हाय। मैं बस थोड़ी देर पहले ही घर पहुंची हूँ और आकर ही मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, मेरे छोटू के साथ। देखो मेरी छोटू कैसे बदमाश है। देखो 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 मेरी बदमाश को देखो। से हाय टू डोरा। उसका तो बदमाशी चलता रहेगा क्योंकि वो पूरे दिन मुझे नहीं देखते ना। तो जब मैं शाम को घर वापस आती हूँ ना तो आराम से ऐसे, मतलब ये पिंजरे के सामने ऐसे बैठे रहते हैं ना, कौन आ गया ऐसे देखने के लिए। मतलब जब उसको लेकर आई थी ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे काटता था, शायद मुझसे डर लगता था उसको। तो पहले तो बिल्कुल भी मुझसे फ्रेंडली कभी नहीं हुआ वो। पहले पहले बहुत ही अपना काटने लगते थे मुझे। बट अभी ऐसा हो गया ना इसके साथ साथ कि अब ये धीरे धीरे मुझे पहचानने लगे, मुझे अच्छे से समझने लगे। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों नोटिस किया, एक दिन ना मैं उसको खाना दे रही थी, है ना। पहले पहले जैसे मैं खाना देती थी ना, जब मैं उसको लेकर आई थी, तो तब मुझे ना वो काटता था, ऐसे मेरे हाथ पे उंगली पे काट देता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसको पिंजरे में खाना दे रही हूँ और उसको उसको निवाला खिला रही हूँ। तो उसने ना उसके मतलब जस्ट उसके दाँत के सामने मेरे हाथ आ गए थे। पर मतलब उस दिन ना उसे छोड़ दिया, उसने मुझे काटा नहीं। तो मुझे ना अच्छा लगा, मेरे को लगा कि यार ये कैसे हो गया है यार। ये मुझे पहचानने लगे क्या धीरे-धीरे कि या फिर उसको समझ आ रहा है कि हाँ, मतलब हाँ, कोई है, मतलब प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है, वो ऐसा फ़ील करने लगे हैं क्या? तो मैं रेगुलर उसके बाद ही, जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ, उसके बाद ही मैं उसको पिंजरे से बाहर निकालना शुरू किया, अपने आप से थोड़ा-सा फ्रेंडली होने के लिए। कभी-कभी मैं अपने शोल्डर पे उसको रख देती हूँ, कभी-कभी मैं उसके साथ खेलती हूँ। तो तब से ना वो मुझे पहचानने लगे, अच्छे से पहचानने लगे। तो जब मैं घर ऑफ़िस से घर वापस आती हूँ, उसको ऐसा रहता है कि उसको मेरे साथ खेलना होता है। अब घर वापस आके मुझे भी तो अपने खुद के लिए खाना वग़ैरह बनवाना होता है, बहुत रात हो जाता है ना, देखो करीब-करीब साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो खाना खाऊँ, खाना बनाऊँ, ऐसे करते-करते करीब हर रोज़ 2 बज जाते हैं। तो ख़ैर जितना भी टाइम मिलता है इसको मैं लेकर आई हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसकी मतलब इसकी वेल-बीइंग का, इसकी हैप्पीनेस का भी, इसको भी थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। टाइम लगता है हर एक चीज़ को यार, मतलब आप ना हर एक चीज़ में ना आपको पेशेंस चाहिए होता है शायद। मैंने ये चीज़ सीखा है इससे कि आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी चीज़ ना आप ज़्यादा दिन तक उसको ज़बरदस्ती अपने पावर दिखा के उसको आप होल्ड पे नहीं रख सकते। वो एक ना एक दिन ना बिछड़ जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि उसको समझ आएगा ही नहीं कि आप उसको इमोशनल लेवल पे आप कितना उसके साथ कनेक्टेड हो। टाइम लगता है क्योंकि वो सामने वाला चाहे मेरी डोराई क्यों ना हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो, उसको भी समझने के लिए कि हाँ, शायद कुछ है, मतलब जो हम लॉजिक से हट के है ना? कि हम लोग कभी-कभी लॉजिक के से हट के थोड़ा-सा सोच सकते हैं, किसी इमोशनल लेवल पे किसी से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ ना ये छोटू ने मुझे सिखाया है कि पेशेंस क्रिएट करो अपने आप में, अपने आप में पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दूसरी जो चीज़ इसने मुझे सिखाया पता है, सेविंग्स करना। क्योंकि ये पिंजरे में ना मैं उसकी कटोरी में हमेशा खाना देती हूँ, मेरी हैसियत के हिसाब से, और उसके छोटू से पेट में जितना भी खाना आ जाता है उसके हिसाब से। पर मैंने हमेशा देखा हुआ है उसमें क्या करते हैं, वो कटोरी से खाना उठाते हैं अपने पिंजरे के अंदर, जहाँ पे मैंने उसको गद्दा बिठाया हुआ है, मतलब रात को ठंड लगता है तो वहाँ पे सोने के लिए, वो बिल्कुल वही कपड़ों के अंदर जाके वहाँ पे जाके खाना स्टोर करते रहते हैं। क्योंकि कब मुझे मालूम पड़ता है, जब मैं इसको पिंजरा साफ करने जाती हूँ ना, तब मुझे दिखाई देता है कि ये पिंजरे में
अंदर सारे के सारे खाना वो छुपा छुपा के रखा हुआ है। शायद उसको फ्यूचर का भी टेंशन है। मतलब इसका सीख ये भी है कि आज आपके पास पैसा है, मतलब ये नहीं कि आज ही आप सारा पैसा लुटा दो। कुछ आपको कैलकुलेटिव माइंड होके भी सेविंग करना होता है, वो आपके फ्यूचर के लिए। इनसिक्योर फ्यूचर ही कह सकते इसको। तो ये सीख इस छोटू ने मुझे सिखाई, जो शायद मुझे समझने के लिए बहुत लेट हो जाते, बहुत बहुत सारी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। तो कभी कभी लगता है कि यार इंसान ही नहीं, कभी कभी एनिमल्स भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। बस सीखने की नज़रिया होना चाहिए, सीखने की हैसियत होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, जो मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है। मतलब ये नहीं कि तुम सब जान गए। अगर जिस दिन मैं समझ जाऊँ ना कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे सब आ जाता है, तो शायद वहीं पे मेरा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हाँ, यही छोटी-छोटी चीज़ शायद हमें बनाते हैं। ओके, आज बहुत रात हो गई, कल बात करते हैं। गुड नाइट।